क्या आप जानते हैं सांब के अलावा श्रीकृष्ण के दूसरे पुत्र का नाम? श्रीकृष्ण के परम पराक्रमी दूसरे पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। अगर आप प्रद्युम्न के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सांब वास्तव में भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के कई अन्य पुत्र भी थे जिन्हें विभिन्न तरीकों से शक्तिशाली या महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसा ही एक पुत्र था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी से हुआ था और उन्हें प्रेम और इच्छा के हिंदू देवता कामदेव का अवतार माना जाता है। उनके जन्म की भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी, जिन्होंने रुक्मिणी को सूचित किया था कि उनका बेटा दिव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांभर, एक शक्तिशाली राक्षस, भगवान कृष्ण का कट्टर शत्रु था। वह इस भविष्यवाणी से अवगत था कि रुक्मिणी का पुत्र उसका पतन का कारण होगा। सांभर ने रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उसके जन्म के कुछ समय बाद ही खत्म करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया था। सांभर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे एक मछली ने निगल लिया। हालांकि बाद में प्रद्युम्न को एक मछुआरे ने बचा लिया, जिसने उसे मछली के अंदर पाया। मछुआरे ने प्रद्युम्न को अपने बेटे की तरह पाला। प्रद्युम्न अपनी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ सांभर के राज्य में बड़ा हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने वीरता और बुद्धिमत्ता सहित असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। दैवीय मार्गदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों से प्रद्युम्न को अपने वास्तविक वंश और अपने अपहरण की परिस्थितियों के बारे में पता चला। वह अपनी मां रुक्मिणी से पुनः मिले और उनका परिचय उनके पिता भगवान कृष्ण से हुआ। तब प्रद्युम्न को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया और वह कृष्ण के मार्गदर्शन में एक कुशल योद्धा बन गया। प्रद्युम्न और सांबर के बीच तीव्र उग्रता के साथ युद्ध शुरू हुआ। प्रद्युम्न ने असाधारण मार्शल कौशल और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सांबर के काले जादू के खिलाफ अपने दिव्य हथियारों का उपयोग किया। सांभर की दुर्जेय सुरक्षा और जादुई क्षमताओं के बावजूद अंत में प्रद्युम्न विजयी हुआ। अपनी दैवीय शक्ति और सामरिक कौशल का उपयोग करके प्रद्युम्न ने सांभर पर विजय प्राप्त की और उसे एक भयंकर युद्ध में हरा दिया। सांभर की हार के साथ प्रद्युम्न ने अपनी नियति पूरी की और अपने बचपन के अपहरण का बदला लिया। प्रद्युम्न की विजय बुराई पर धर्म की विजय और दैवीय न्याय की अनिवार्यता का प्रतीक थी। प्रद्युम्न ने राजकुमारी मायावती से विवाह किया, जो वास्तव में कामदेव की पत्नी रति का अवतार थीं। साथ में उनके कई बच्चे हुए, जिनमें अनिरुद्ध भी शामिल थे, जो बाद में यादव राजवंश में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। प्रद्युम्न ने कौरवों के खिलाफ पांडवों के साथ लड़ते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने पांडवों की अंतिम जीत में योगदान दिया। प्रद्युम्न को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक नायक और साहस और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी दैवीय हस्तक्षेप, नियति और बुराई पर अच्छाई की विजय के विषयों पर प्रकाश डालती है। कृपया इस विषय पर अपने विचार के बारे में टिप्पणी दें। यदि आपको लगता है कि यह तथ्य जानकारीपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।